बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम इस लेक्चर के अंदर पंजाब टेक्स्ट बुक्स की जो मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं उसमें 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया इफ़ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स देन वेरीफाइड डैट। हमें यहाँ पे तकरीबन 6 के करीब जो पार्ट्स दिए गए हैं, उन 6 के करीब जो हमारे पास पार्ट दिए गए हैं, दो पार्ट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो मैंने उनमें से एक पार्ट जो है वो आप लोगों के सामने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है और इन्हीं पार्ट्स को हम जो है सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर जो 8 है उर्दू मीडियम की स्टेट में, उसने कहा अगर ए और बी आपके पास कॉलम है, ए और बी कॉलम की मैंने एलिमेंट ये दोबारा नहीं लिखे, ये हमारे पास इंग्लिश मीडियम स्टेटमेंट के अंदर ये मेंशन है। और तो दर्ज झैल काल्बों की हमने क्या करनी है, तस्दीक करनी है। तो हमने इन 3 काल्बों की तस्दीक करेंगे और इसके रिलेटेड जो दूसरे पार्ट्स होंगे वो जो आप जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो उनको आप खुद से करने के काबिल हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मैं अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ आए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर और वैसे भी आप अगर इस नंबर पर मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो ज़रूर कर लीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसको करने की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमसे ये कहा गया कि ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज बराबर लेकर आना है। हमने ए का ट्रांसपोज में से जब बी का ट्रांसपोज माइनस किया जाएगा तो सबसे पहले हम उसे बोलेंगे कि हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड इसकी ले रहे हैं, टेक लेफ़्ट हैंड साइड। यहाँ पे उर्दू मीडियम में जो बच्चे हैं वो ये लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड लेने से। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज बराबर बस लेफ़्ट हैंड साइड में ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो ए माइनस बी है इसका माइनस मालूम करेंगे, बाद में उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ए की प्लेस पे हमारे पास 1 2 0 एंड 1 एलिमेंट मौजूद होंगे और माइनस के बाद बी मैट्रिक्स की जगह पे 1 1 2 एंड 0 एलिमेंट होंगे। इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, बाद में इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ज़रा देखिएगा इनका सब्ट्रैक्टेड जो मैट्रिक्स है वो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 करने पर हमें 0 मिलेगा, 2 माइनस 1 करने पर हमें जो है वो 1 मिलेगा, 0 माइनस 2 करने पर हमें -2 मिलेगा, 1 माइनस 0 करने पर हमें 1 ही मिलेगा। जो मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये इसके क्वेश्चन नंबर जो 3 4 5 जो इससे प्रीवियस जो हमने कर लिए हैं क्वेश्चन, उनको ज़रा सीखेगा। आपको मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना और ऐड करने के तरीक़ेकार को इल्म होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे आसानी कर सकें। तो मैंने उनको जो है वो इससे प्रीवियस लेक्चर जो है उसको मैंने आपके पास लिंक सेंड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जो है उसे जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज लेने का तरीका ये होगा, फर्स्ट रो जो 0 और 1 एलिमेंट है उसे कॉलम की शेप में लिख देंगे, -2 और जो 1 जो सेकंड जो रो है उसे सेकंड कॉलम की प्लेस पे लिख देंगे। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आएगा जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब हम उसे बोलेंगे कि अब हम इसी ही इक्वेशन की टेक राइट हैंड साइड, हम इसकी राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड लेने से राइट हैंड साइड में हमारे पास जी हिस्सा मौजूद है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज और इसे हमने इक्वेशन नंबर मैट्रिक्स नंबर 1 के इक्वल लेकर आना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें कोई ज़्यादा काम, हमने उस ऑपरेशन को जो है अप्लाई करना होता है और ऑटोमेटिकल इक्वेशन वैसे ही होता है जैसे कि उसने पूछा होता है। ए का ट्रांसपोज की जगह पे ए हमारे पास मौजूद है यहाँ पे 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लेंगे, माइनस बी की प्लेस पे हमारे पास आएगा यहाँ पे 1 1 2 0 इसका ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके हम ट्रांसपोज लेंगे, ये 1 2 0 1 हो जाएगा, रोज़ कॉलम में चेंज हो जाएंगी, माइनस यहाँ पे भी 1 1 2 0 ये भी रोज़ कॉलम में चेंज होने पर इसका ट्रांसपोज मिलेगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होने पर 0, 0 में से -2 होने पर -2 और 2 में से -1 होने पर 1 मिलेगा और 1 में 0 माइनस करने पर भी हमें 1 ही मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी और इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों की रोज़ और कॉलम में एलिमेंट सेम है तो हम बोल देंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उर्दू मीडियम वाले बस ये लिखेंगे पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर ये 2 जो होगा वो कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमसे ये कहा गया है a प्लस ए का ट्रांसपोज
हिज सिमेट्रिक। इस क्वेश्चन को मैं जो है वो इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करूँगा और जो पार्ट नंबर 6 है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, उसे उर्दू मीडियम की शक्ल में सॉल्व करेंगे। तो इसे हमने शो करना है हिज सिमेट्रिक। तो उससे पहले अभी आपको सिमेट्रिक कॉलब के बारे में इल्म होना चाहिए कि कौन सा कॉलब सिमेट्रिक कॉलब कहलाता है। याद रखिएगा, एक ऐसा जो आपके पास मैट्रिक्स, एक ऐसा स्केयर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर वही कॉलब ही हमें मिल जाए तो उसे हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मींस उसका जब हम ट्रांसपोज लें और जो वो मैट्रिक्स है उसमें कोई चेंजिंग ना आए, जबकि ट्रांसपोज लिया जाए तो उसके ऊपर कोई चेंजिंग ना आए, उसके जिस प्लेस पर जो सा एलिमेंट है वो वहाँ पे हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते होते हैं। तो हमने ये साबित करना है कि A+ जो ए के ट्रांसपोज जो हमें मैट्रिक हासिल होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हासिल होगा। तो पहले नंबर पे हम A+ जो B मैट्रिक्स है ये हासिल करेंगे। तो मैं इसे कह देता हूँ, लेट कर लेते हैं हम, D हमारे पास क्या है, ये A+ A ट्रांसपोज, इससे जो हासिल होने वाला मैट्रिक्स है उसको हमने D बोल दिया। यहाँ पे A मैट्रिक्स की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अभी 1 2 0 1 और फिर प्लस अगेन A मैट्रिक्स के एलिमेंट आएंगे 1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज पहले नंबर पे ट्रांसपोज लेंगे 1 2 0 0 1 और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेने पर रोज़ कॉलम में और कॉलम्स रो में चेंज हो जाएंगे। ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 होगा, 2 + 0 इज़ 2, 0 + 2 इज़ इक्वल टू 2, 1 में +1 करने पर 2 मिलेगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो हमने ये D मैट्रिक्स आ गया जो कि इक्वल टू है वही मैट्रिक्स जो हमसे कहा गया कि उसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स साबित करना है। डेट्स मीन्स A+ A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू D मैट्रिक्स ही है। तो ये हमारे पास D मैट्रिक्स आ गया। तो इसको हमने सिमेट्रिक साबित करने के लिए हम यहाँ पे कहेंगे D का ट्रांसपोज लेंगे। तो D का ट्रांसपोज लेने के लिए D मैट्रिक्स हमारे पास 2 2 2 2 एलिमेंट है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास रोज़ कॉलम में चेंज होंगी या कॉलम रोज़ में चेंज होंगी, तो हमारे पास ये वापस D मैट्रिक्स ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे आपके पास D की प्लेस पे आप चाहें तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं D मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू D, आप कह देंगे यहाँ पे D विच इज़ इक्वल टू A+ A ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक, क्योंकि ये सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है उसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हमारे पास नंबर जो 6 पे मैट्रिक्स दिया गया है, अब इसको हम उर्दू मीडियम के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो मैं इसे लिखूँगा भी उर्दू मीडियम के हिसाब से। भी हमने ये साबित करना है कि B- B का ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलब है, ये बात हमने साबित करनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फ़र्ज़ करना होगा ये जो हमारे पास B- B का ट्रांसपोज है इसे हम कह देंगे ये हमारे पास चलें यहाँ पे भी इसे हम D कह देते हैं। ये D मैट्रिक्स हमारे पास D मैट्रिक्स, यहाँ पे हमने B मैट्रिक्स की जगह पे B मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखने हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं 1 1 2 0। माइनस में B के मैट्रिक्स की ट्रांसपोज के लिए भी हमें B मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, इसका भी हमने ट्रांसपोज लेना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एलिमेंट एज इट इज़ लिखे जाएंगे, -6 का ट्रांसपोज लेने पर रोज़ कॉलम में चेंज हो जाएंगी। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 1 में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस में 1 आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस में 2 हो रहा है तो इसलिए माइनस में 1 आएगा। 2 माइनस जो 1 करने पर 1 मिलेगा हमें और यहाँ पे 0 - 0 0 ही रहेगा। हमने D मैट्रिक्स को क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है। तो याद रखिएगा एक ऐसा मैट्रिक्स जब उसका ट्रांसपोज लें और वो अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो डेट्स मैट्रिक्स इज कॉल्ड आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसा कॉलम जिसका हम जब ट्रांसपोज लें वो अपने मनफी कॉलम के बराबर है उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम कहते हैं। तो हमने इस मैट्रिक्स जो D हम बोल चुके हैं इसको, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है जिसे हमने साबित करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है, तो इसके लिए हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो D मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लेने के लिए हमारे पास D मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज करना होगा। तो 0 और 1 जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की प्लेस पे आ जाएगी, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम की प्लेस पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हम ये करेंगे माइनस जो है वो माइनस के साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पे ये देख लें तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे जो प्लस का सिंबल है उसे हमने माइनस माइनस लिख लिया, और ये जो यहाँ पे 0 1 -1 और 0 अभी वैसे ही मौजूद रहेंगे। माइनस ये 1 जो है वो अंदर हर एक एलिमेंट के साथ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 0 के साथ ज़रब करेगा तो 0 के साथ कोई साइन नहीं आता, कोई अलामत नहीं आती। लेकिन जब ये इससे ज़रब करेगा तो इसे माइनस का 1 बना देगा, इसके साथ ज़रब करेगा तो इसे प्लस का 1 बना देगा, 0 के साथ कोई सिंबल नहीं आता। अब ज़रा आप तवज्जो कीजिएगा, ये माइनस वाई और ये जो आपके पास मैट्रिक्स आ गया हुआ है 0 -1 और 1 और ये डी मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करने पर डी मैट्रिक्स के ही इक्वल आ रहा है, इसलिए हम इसे इस सारे की जगह पे डी लिख देंगे और माइनस वैसे शुरू में रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, इसके नेगेटिव के, इसके मनफी कालब के बराबर है। हम कहेंगे आप उर्दू मीडियम में इसे मैं लिख रहा हूँ, तो हम कहेंगे प्लस ये जो हमारे पास डी है जिसको हमने बोला हुआ है बी माइनस बी का ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक कालब है। तो यही बात हमने साबित करनी थी कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक कालब है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से मेरे साथ रब्ता करके अपनी उस बात को जो है वो मेरे से सीख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।